सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। ठीक है, इशू ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर्स, कोई बात नहीं है। ये सब राइट्स एंड बोनस शेयर्स, तो इसमें से राइट शेयर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, बोनस शेयर्स की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। लेट्स मूव अहेड। यहीं तक बात था, अब पिछला क्वेश्चन वही है। बोनस शेयर आपको भी पता चल गया। अगेन ए क्विक रिकैप। ठीक है, क्विक रिकैप फॉर द बोनस शेयर। बोनस शेयर आपको फ्री एंड एडिशनल शेयर होता है। एडिशनल का मतलब ये होता है विथ अलोंग विथ एग्जिस्टिंग शेयर्स, ये आपकी है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जहां पे कंपनी इशू करेंगे आपको फुल्ली पेड अप 10 की 10 शेयर आपको मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आपको और पैसा देना नहीं है। 10 ऑफ 10 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। और ये इस शेयर्स के लिए, इस फंड के लिए, इस बोनस के लिए कहां से पैसा मिलेंगे? बोनस की फंड के लिए कहां से पैसा मिलने हैं? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से आपको पैसा मिलने हैं। समझ में आई बात? यहीं तक हम पढ़े थे। और तो बोनस के लिए कहां से पैसा मिलेगा आपको? फ्री रिजर्व से पैसा मिलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा मिलेगा, कैपिटल रिजर्व से पैसा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इट। लेकिन जहां पे कहेगा कि मिनिमम रिडक्शन अब तक रिजर्व करो, तो फ्री रिजर्व को थोड़ा हम कम यूज करेंगे। सबसे पहले सीआरआर को यूज करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम तब यूज हो सकता है अगर रियलाइज्ड इन कैश हो, तब जा करके। कोई फिक्टिटियस अकाउंट नहीं यूज करना है। समझ में आई बात? फिर आगे चलो। बोनस शेयर रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं हो सकता। क्यों? ये कभी भी रिसीव्ड इन कैश नहीं होता है, ये रियल रिजर्व नहीं होते हैं। इट्स सिर्फ इमेजिनरी रिजर्व। अंडरस्टैंड द पॉइंट? इट्स फिक्टिटियस रिजर्व। समझ में आ रहा है? तो मतलब जिसके अगेंस्ट में पैसा है, रिजर्व एक है, जिसके अगेंस्ट में पैसा है इस बॉक्स में, कंटेनर में, उसको कहते हैं रियल रिजर्व। समझ में आई बात? अनरियल रिजर्व क्या होता है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। दैट मीन्स कि हम एसेट्स को रीवैल्यू कर दिए, उसके लिए रिजर्व हुआ, लेकिन उसके लिए तो कोई पैसा नहीं मिला ना। समझ में आई बात? अब रिसीव्ड इन कैश वाला रिजर्व, नॉट रिसीव्ड इन कैश वाला रिजर्व, उम्मीद है आप समझ गए। अंडरस्टैंड ना? रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स नहीं यूज करना है, ये कुछ बात था। बोनस शेयर हम पढ़ रहे थे। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो आगे, दिस मच ऑफ थ्योरी वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। राइट रिनाउंसिएशन, दैट मींस राइट ट्रांसफर होगा तो क्या होने हैं? क्वेश्चन किए थे, सवाल कुछ किए थे, आपको वही बात है। एडवांटेज राइट इशू। बोनस शेयर की बात आता है तो बोनस शेयर की हम प्रोविजंस पढ़े हैं। प्रोविजंस आज पर तो कंपनीज एक्ट पढ़ लिए। फिर बेयर एक्ट भी हम दिखाए आपको। सेबी रेगुलेशन, हाँ थोड़ा सा ज्यादा, 2 लाइनें लिखे हुए। मोर ओवर सिमिलर कंपनीज एक्ट रेगुलेशन, दैट इज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट सिमिलर विद द सेबी रेगुलेशन। बट सेबी रेगुलेशन कैसे चलता है थोड़ा याद रखो। 293, 294, 295, जहाँ की वहां चलता है सेक्शन के हिसाब से 63। अंडरस्टैंड द पॉइंट? नेक्स्ट विद मोर ओवर सेम है, बट सेबी गाइडलाइंस में 2 लाइनें ज्यादा हैं। और फिर जर्नल एंट्रीज हम बताए थे। जर्नल एंट्रीज क्या होने वाले हैं? पूरा लाइन लगा के जितने रिजर्व हमारे पास हैं, जितने रिजर्व हमारे पास हैं, लाइन लगा के उस सारे के सारे को हम डेबिट कर देंगे। फिर क्रेडिट क्या होगा? बोनस अकाउंट। बहुत इजी कंसेप्ट है, पहले आप समझ जाओ। हमको बोनस कंसेप्ट का मतलब ही हम समझा रहे हैं। ये बोनस की कंटेनर है, ठीक है? मान लो ये बोनस की कंटेनर है। बोनस मतलब फ्री में शेयर बांटेंगे तो पैसा कहीं से तो मिलना चाहिए ना। अब चैरिटी करने निकल जाओ, कोई आश्रम जाओ या फिर ऑर्फनेज जाओ, ओल्ड एज होम जाओ, तो आप चैरिटी करने के लिए जा रहे हो, आपको कहीं से तो फंड मिलने हैं ना। ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते हो बिना फंड की चैरिटी। तो बोनस हम इशू करने वाले हैं, तो फंडिंग कहाँ से होगा? जितने के जितने फ्री रिजर्व हमारे पास होंगे और प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है बाबू? यहाँ से हम फंडिंग करेंगे किसको? बोनस की अकाउंट में। फिर बोनस की अकाउंट को कैसे यूटिलाइज करेंगे आप देख लो। फिर बोनस की अकाउंट से कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैपिटल ऑब्वियसली क्रेडिट हो जाएगा, बोनस यहाँ पे क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। और बोनस इस हिसाब से बोनस के खाते कैंसिल हो जाएंगे और कैपिटल के खाते में पैसा आ जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? नेक्स्ट टू इट। अंडरस्टैंड? चलो मूव अहेड। तो जर्नल एंट्रीज, लुक एट हियर जर्नल एंट्रीज ना। ओपन द सेक्शन ऑफ बोनस। हाँ ये कुछ था। तो अगर पार्टली पेड शेयर है, ऑलरेडी हम कंसेप्ट बताए थे, पार्टली पेड शेयर से तो उन शेयर्स के ऊपर बोनस शेयर नहीं मिलने वाले हैं। जैसे कि ₹8 और ₹10, 2 प्रकार की शेयर है, थोड़ा ध्यान से देखो। किसी के शेयर के ऊपर पेड अप है 8, किसी के शेयर के ऊपर की पेड अप है 10 है। समझ में आई बात? तो ये 10 वालों को फिर से फ्री मिलेगा शेयर्स, ये 8 वालों को नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? नहीं मिलेगा। नंबर 2 कंडीशन, अगर सारे के सारे कंपनी के शेयर्स ₹8 ही पेड अप है,
8 रुपए ही पेड अप है, तो कंपनी उसमें तरस खाता है, कंपनी उसको हेल्प कर देता है। क्या करता है, ये 8 रुपए वाले शेयर्स को 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, वो भी मुफ्त में, वो भी फ्री में। तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं। जो सारी चीज आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हो, जो सारी चीज लॉ में लिखे हुए हैं, उसको आसान भाषा में हम बता रहे हैं। 8 रुपए की शेयर्स यहाँ जो पड़े हुए हैं आपकी खाते में, वो 10 रुपए बना दिया जाएंगे, वो भी मुफ्त में। और उसको भी कहा जाता है बोनस। समझ में आई बात, उसको भी कहा जाता है बोनस। तो इस बोनस के लिए कहां से पैसा आएगा, इस बोनस के लिए आपको पैसा आ जाने हैं जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। जनरली प्रीमियम से नहीं लाना है और सीआरआर के खाते से नहीं लाना है। समझ में आई बात, यही बात है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली कैपिटल इशू के लिए आए थे, कैपिटल रिडम्पशन के लिए आए थे, तो इशू भी कैपिटल के लिए ही होगा। बहुत आसान चीजें है, आपको समझ में आ जाएगा तब समझ जाओगे। बैंक से लोन लिए हो, होम लोन, ध्यान से सुनो, बहुत लॉजिकल बात हम करते हैं बीच बीच में। बैंक से आप होम लोन लिए हो, क्या आपको पता है इसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते हो? जो लोन लिया है उसको पता है। इसमें आप स्टडी में यूज नहीं कर सकते हो, ट्रैवल में यूज नहीं कर सकते हो। एक्सक्लूसिवली बैंक से जो लोन लिए हो, होम लोन, सिर्फ और सिर्फ आपकी घर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। यह कॉन्सेप्ट जो लोन लिए हैं उनको पता है। समझ में आई बात? तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि आप घर बनाने के लिए ही यूज कर रहे हो? ना, बैंक थोड़ा थोड़ा किस्ती में पैसा आपको देता है, पूरा लोन अमाउंट नहीं देता है। समझ रहे हो? पहले मान लो 5 लाख लोन दिया, तो 5 लाख की घर आप बनाओगे तब जाकर के फिर से 5 लाख मिलेगा। फिर से घर बनाओगे, बैंक को फोटो दिखाओगे, बैंक फिजिकली वेरीफाई करेगा आपकी जमीन की कागजात, आपकी सारे के सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स जो भी घर पे लगे उस सारे जांच होंगे, उसके बाद जाकर के नेक्स्ट किस्ती इशू होंगे बैंक के लोन से। उसी तरह प्रीमियम और सीआरआर पर्दे के पीछे के लिखे हुए कहानी कहीं पे नहीं बताए जाते, हम बता दे रहे हैं। प्रीमियम और सीआरआर जो चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स के लिए आए थे, सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स के लिए आए थे। तो जब भी फिर से शेयर इशू होंगे या फिर रिडम्पशन होंगे, उसी जगह पे ही यूज हो सकते हैं। समझ में आई बात? ना ही कि आप कोई पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बना दो, ऐसे जगह में इशू नहीं हो सकते हैं, ऐसे जगह में ये फंड यूज नहीं हो सकते। अब याद रह गया, प्रीमियम और सीआरआर बोनस शेयर इशू करने के लिए, और जीआर और पीएल अकाउंट पर सिर्फ पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने के लिए। तो ठीक है, अभी देखिए जीआर और पीएल अकाउंट को हम डेबिट करवा दिए, बदले में बोनस को क्रेडिट करवा दिए। फिर से आगे जाकर क्या करना है, उनका कॉल ड्यू करना है, क्योंकि 8 रुपए की शेयर को 10 बनाओगे तो फाइनल कॉल जो हो रहा होगा आपकी बाकी है जो 2 रुपए की, उसको ड्यू करवाना होगा। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू हुआ है टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री होता है। फिर जब हम उसको बोनस इशू करवा दें, इस क्षेत्र में तो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं पैसा मिलने वाला है? क्योंकि अभी पैसे के बदले में आप फाइनल कॉल नहीं ड्यू किए हो, अभी आप बोनस के बदले में फाइनल कॉल ड्यू किए हो। तो दैट्स वाई बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाने हैं, फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाने हैं। समझ में आई बात? तो बोनस को यहाँ पे, बोनस के लिए पैसा आया, यहाँ पे बोनस को कैंसिल करवा दिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट इसी तरह सेटल हो गए। तो 8 रुपए की जो पार्टली पेड है वो फुल्ली पेड हो गया। समझ में आई बात? वही बात है। तो आगे की बात, सवाल यही था कि जो पार्टली पेड होंगे उसको फुली पेड कर देंगे, फिर बोनस इशू करवा देंगे, बात यही तक था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। ये वाला सवाल जो था हम किए थे ऑन फर्स्ट दिस में, जब 90,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर बात हुआ था, देयरफॉर कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज रिजर्व। ये कुछ बात पॉइंट, जनरल बॉडी मीटिंग, ये सवाल थे। आगे और भी कुछ सवाल करने हैं, चलिए इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, हम पानी पी लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बिकॉज तो कंप्लीट बैलेंस शीट चाहिए भी नहीं हमको, तो सिर्फ सिर्फ कैपिटल की डेटा चाहिए। तो दिए हुए 31 मार्च 2001 में, फिर आगे देखो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या लिखे हुए हैं, 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 1,50,000, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 15 लाख, 16,50,000 की क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल की हमारे यूटिलाइजेशन वैसे भी कुछ है नहीं, इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात, ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स में हम इसको दिखाएंगे, नोट्स में इसका यूटिलाइजेशन कुछ नहीं होने वाला है। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दैट मीन्स कि इतना तक अब इशू और सब्सक्राइब हो चुका है। दिस इज आवर मेन कॉन्सेप्ट टुडे, सो लुक एट हियर। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज एट 10 इज फुल्ली पेड 1,20,000, 1,35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज 8 पेड अप। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक एक चीज हम बता रहे हैं। कहाँ कहाँ पे स्टार मार्क, यहाँ पे स्टार मार्क।
तो प्रेफरेंस शेयर्स अभी वैसे भी प्रेफरेंस शेयर के साथ हमारा डीलिंग्स है नहीं। बोनस शेयर किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर्स को। तो 1,35,000 इक्विटी शेयर्स, स्किप हो गया है। जी सवाल स्किप हो गया, ये सवाल था एक तो। भैया हम सोच रहे हैं मिसमैच कैसे हो गया। ओके लेट इट। बुक सवाल 3 हो गए ना, ये तक हम किए थे, नंबरिंग नहीं किए तो प्रॉब्लम हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि यहाँ पे पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, यहाँ पे उसको एंड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ की वो यहाँ पे आकर के एंड होते हैं, ठीक है। तो ये सवाल 3 हो गए, ठीक है। ये मिसमैच हो गए, कोई बात नहीं, आगे देख लीजिए। फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा ऑफ बैलेंस शीट, ये भी 31 मार्च 2001 को खत्म होने, बात वही है। यहाँ पे ऑथराइज, तो ऑथराइज्ड कैपिटल 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच दिए हुए, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच दिस मच दिए हुए। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेड अप। यहाँ पर भी देखो 8 पेड अप, दैट मींस दीज आर टू सिमिलर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन हो जाएंगे तो क्यों हम इसको होमवर्क ना लिखेंगे। पूरा होमवर्क इसको लिख लो, इसमें लास्ट में इसको हम दिखा देंगे। और अभी भी टाइम है, इसको स्क्रीनशॉट कर दो, ठीक है। इसको तुरंत से स्क्रीनशॉट करो, और ये कर सकते हो लास्ट में देखो। नेक्स्ट इट ऑथराइज्ड कैपिटल दिस मच ऑफ रुपीज, सिमिलर क्वेश्चन है, ये हम कर रहे हैं, वो आप करोगे, हमको दिखाओगे। तो 8 पेड अप जहाँ पे हुआ, ये पार्टली पेड की क्वेश्चन है, ये पार्टली पेड है तो यहाँ पे स्टार है। जब तक फुली पेड नहीं होगा इन लोग को बोनस शेयर मिलने वाला है नहीं, ठीक है। आज पर सेबी गाइडलाइंस एंड कंपनीज एक्ट जो 63 कहता है। रिजर्व एंड सरप्लस के हिसाब से हमारा क्या क्या पैसा अभी से देख लो। हमारे पास जनरल रिजर्व है जो कि यूज हो सकता है। यस, हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है, स्टार मार्क, समझ में आई बात, स्टार मार्क। नॉट यूज्ड, आपको पता है रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं होता है क्योंकि ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश लिखा हुआ है तो यूज हो सकता है। यहीं पे अगर नॉट इन कैश लिखा होता तो हम इसको यूज नहीं करते, समझ में आई बात। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिए हुए हैं, बहुत एकदम सब फ्री रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा फ्री रिजर्व होते हैं, इसको हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। सिक्योर्ड लोन 12% की डिवेंचर अभी तक 100 रुपए करके 5 लाख हमारे पास है, जिसका कोई यूटिलाइजेशन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। आगे की चलो। तो 1 अप्रैल 2001 को कंपनी, मतलब उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे कंपनी यही कहता है 2 रुपए करके हम फाइनल कॉल मंगवा रहे हैं 90,000 शेयर्स के ऊपर, जो कि पैसा हमको मिल जाने वाले हैं 20 तारीख को। दैट मीन्स कि पैसे मिल गए। उसके बाद कंपनी डिसाइड करता है कि कैपिटलाइज इट्स रिजर्व, समझ में आई बात। ये डायलॉग को याद रखो, जब भी लिखा हुआ कैपिटलाइज रिजर्व आपको समझ जाना चाहिए इशू ऑफ बोनस शेयर। अंडरस्टैंड द पॉइंट, इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करोगे जब भी, तब क्या होता है, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स को आप कैपिटल इशू कर दोगे, तो इसको ही कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, समझ में आई बात। नेक्स्ट रीड, बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, 1 शेयर मिलेंगे जिसके पास 4 शेयर हो, समझ रहे हो। तो ये रेशियो आपको हमेशा इसको थोड़ा ध्यान में रख करके काम करोगे। 1:4 के रेशियो में हम फ्री शेयर दे देंगे, जिसके पास अब भी 4 शेयर है उसको 1 शेयर मिल जाएंगे। इस हिसाब से हम कैलकुलेशन लगा देंगे कि कुल कितना शेयर इशू करने वाले हैं। आगे क्या लिखे हुए हैं, सो द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पे जैसे बैलेंस शीट बना हुआ था उसी तरह ही, जैसे ही बोनस शेयर इशू हो जाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल ज्यादा हो जाएंगे, रिजर्व सरप्लस थोड़ा कम हो जाएंगे, और ये फाइनल करके आप बताओ कि लास्ट में बैलेंस शीट क्या देने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर काम बढ़ रहे हैं तो जल्दी बढ़ना पड़ेगा आपको। नंबर 1 जर्नल एंट्रीज हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, वो भी एक्सट्रैक्ट है। क्यों एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि बैलेंस कंप्लीटली दिया ही नहीं हुआ बैलेंस शीट, तो हम बना नहीं सकते कंप्लीट। So immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at the general meeting and increasing its authorized capital। हाँ, यहाँ से थोड़ा देखने वाला चीज है, इसमें स्टार मार्क लगा, ये हम लास्ट में आपको समझाएंगे। तो सवाल यही कह रहा है कि मान लो नेसेसरी जितना भी प्रोसीजर है कंपनी कर चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू करो, और इमीडिएटली बोनस इशू के बाद आपकी बैलेंस शीट कैसे दिखने वाला है वो हमको थोड़ा बताओ। अभी तक का सवाल यही, ठीक है। चलिए मूव हेड। तो यहाँ पर आप आ जाओ बोनस इसके ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन 2 के ऊपर आज हम काम करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं बात।
क्वेश्चन टू के जो बात जो है, डिटेल्स जो है वो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन टू के आउटलाइंस क्या थे? देखो आउटलाइंस क्या थे ना। 90,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स हैं, 90,000 इक्विटी शेयर्स। बट बात यहाँ पे ये है कि 90,000 इक्विटी शेयर्स अभी तक 8 रुपया करके ही पेमेंट किए हैं। सवाल हम आपको फिर से दिखा देते हैं। 8 रुपया करके ही पेमेंट किए हैं, 90,000 इक्विटी शेयर्स हैं, समझ रहे हो बात? लेकिन उसके बाद जाकर के हमको पैसा मिल जाता है 2 रुपया करके, समझ रहे हो? तो फाइनल कॉल रिसीव्ड है, फाइनल कॉल रिसीव्ड ₹2 पर शेयर, ये फाइनल कॉल पैसा मिल जाते हैं। नेक्स्ट ट्वीट और क्या है? यहाँ पे देखो बात ये है, इक्विटी से द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय दिस मच, दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉल पैसा मिल रहे हैं, आपको बोनस इशू उसके लिए करवाना नहीं है। ठीक है, सवाल वही लिखे हुए हैं। So, ये ऑलरेडी रिसीव्ड, हमको यहाँ फाइनल पर रिसीव हो गए, कोई बात नहीं, रिसीव कर लेंगे। उसके बाद बोनस कैसे इशू बोलने वाला है? बोनस इशू 1:4 की रेशियो में बोनस इशू कर देना है आपको। ठीक है, जर्नल एंट्रीज लिखो, बहुत आसान होने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज, आप जो भी उस कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम लिख दोगे, फिर स्टार्ट करोगे। डेट दिए हुए थे तो आपको डेट के हिसाब से आपको काम करने पड़ जाएंगे, समझ रहे हो अपनी बात? तो लिखा हुआ है 1 अप्रैल कंपनी फाइनल कॉल मेड हुआ है, 1 अप्रैल, तो आप लिख लो यहाँ पे 1 अप्रैल 2001। तो सबसे पहले के फाइनल कॉल ड्यू हुआ है, तो लिखो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप ड्यू करो, अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल कितने शेयर्स के ऊपर, सारे के सारे हम साथ में साथ दिखाते रहेंगे। देखो 90,000 कुछ और फिगर हैं, तो उसके ऊपर 2 रुपया करके अभी ड्यू हो रहे हैं, तो उसके ऊपर 2 रुपया करके आपको लिखने पड़ जाएंगे। तो 90,000 इंटू 2 कितने पैसे हैं? 1,80,000, तो 1,80,000, 1,80,000, समझ में आई बात? तो यहाँ पे आप लिखोगे नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन दिस मच ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज दिस, अंडरस्टैंड द पॉइंट? नेक्स्ट टू इट, ओके, ये फाइनल कॉल ड्यू हो गए, फाइनल कॉल पैसा रिसीव हो जा रहे हैं। वो तो क्वेश्चन में ही कहा था कि फाइनल कॉल के पैसा आपको रिसीव हो जाने हैं 20 तारीख को, तो 20 तारीख का फाइनल कॉल रिसीव कर दो। तो ये 20 अप्रैल 2001 को फाइनल कॉल के पैसा मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो कितना करके पैसा मिलने वाले हैं? 1,80,000, 1,80,000 हमारे साथ लिखते बनो, जो आराम से बैठे हो। बाय फाइनल कॉल मनी, ठीक है, बाय फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन दिस मच ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज दिस, ये बात है। ठीक है, फाइनल कॉल की पैसा आपको मिल गया। अभी हम बताएंगे आपको चीज, अब ध्यान से देखोगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट? लुक एट हियर नेक्स्ट। अगर यहीं पे कहा होता कि फाइनल कॉल का पैसा आपको एडजस्ट करने हैं, फाइनल कॉल के पैसा आपको एडजस्ट करने हैं, तो पहला जर्नल एंट्री क्या होते हैं? वेरियस रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे कि यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। फिर क्या होता है? बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल, समझ में आई बात? तो ये अगले सवाल में आएंगे, तो अगला सवाल आपके लिए होमवर्क हो गया है, ठीक है बात? नेक्स्ट वीट, अभी और क्या कहा गया है? देयर आफ्टर कंपनी कैपिटलाइज करेगा रिजर्व, ये आपको एक शेयर बदले 4 शेयर आपको इशू होने हैं, समझ में आई बात? तो उसके बाद आपको बोनस इशू करवाना पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम रिजर्व से, फंडामेंटल याद रखो, हम रिजर्व से बोनस की अकाउंट में लाएंगे। ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है, इस कंटेनर का नाम है बोनस। फिर बोनस से शेयर इशू होंगे, 2 एंट्री है, समझ में आई बात?
ये एक एंट्री, ये दो एंट्री। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और इस बोनस का नाम ही है बोनस टू शेयर होल्डर्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे हमको कहाँ से पैसा हम ला सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो लिखना हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पैसा है क्या, कहाँ से देख लेते हैं। आपके पास देखो रिजर्व सरप्लस, सबसे पहले रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व में तो पैसा है ही, प्रॉफिट लॉस है ही, लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर को यूज कर दोगे अगर वैसे पैसा है तो। समझ में आई बात। तो यहाँ तो सीआरआर कैपिटल एडम्पशन रिजर्व है नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम सबसे पहले यूज कर देंगे। लिक्विड को सबसे बाद में आते हैं। समझ में आई बात। पूरा लिक्विड फंड में बाद में आते हैं। तो सबसे पहले लुक एट हियर, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होने हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, या फिर लिखोगे डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो लिखने से भी सही है। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद हमारे पास किससे पैसा है, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिए। उसके बाद जीआर में हमारा पैसा है। समझ में आई बात। उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे हमारा डेबिट। उसके बाद और भी क्या पैसा है, प्रॉफिट लॉस के खाते में भी हमारा पैसा है। तो उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कहने का मतलब मिसलानियस रिजर्व अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, जहां जहां पे भी पैसा है। अगर यहाँ पे सीआरआर होता तो सीआरआर अकाउंट भी डेबिट हम लिख देते, नहीं है अभी के लिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करोगे, उसके बाद जनरल लेजर, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट यूज करोगे। हालांकि ऐसा लॉ नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। समझ में आई बात। नेक्स्ट रीड टू, ये कहाँ किसकी जगह में पैसा आएंगे, बोनस के पास पैसा आएंगे। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहाँ पे आपको पैसा आ जाने हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अभी हम एक तो वर्किंग्स करेंगे कि कितना चाहिए बोनस। समझ में आई बात। तो अभी देखो यहाँ पे ये बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट था, मान करके चलो यहाँ पे वर्किंग नोट 1 लिखे, और वर्किंग नोट भी हम यहीं पे बना रहे हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट। So calculation of numbers of shares to be issued as bonus। तो बोनस के तौर पे कितना शेयर्स इश्यू होंगे, बहुत इजी बात है। समझ में आई बात। है कि 22,500। फॉर एग्जिस्टिंग शेयर विल गेट वन बोनस। दैट मीन्स नंबर्स ऑफ शेयर इश्यूड कितने होने हैं, नंबर्स ऑफ शेयर इश्यूड आपके कितने होने हैं। एग्जिस्टिंग हमारे पास कितना इक्विटी शेयर है देख लो, 90,000। 90,000 ही इक्विटी शेयर था, 8 रुपए पेड था, उसके बाद 2 रुपया पेड किया। इसका मतलब नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर नहीं इंक्रीज हुए, उनका पैसा इंक्रीज हुआ, बट नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज नहीं हुए। तो नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर अभी भी उतना ही है। समझ में आई बात। 90,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो 90,000 डिवाइडेड बाई 4। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो जितना हो जाने हैं, 90,000 डिवाइडेड बाई 4, 22,500 शेयर आप इशू कर दियो, तो आपकी बातें ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे 22,500 शेयर्स, नॉट पैसा, 30 मतलब शेयर आपको इशू करना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। 4 में 1 मिलेगा, दैट मीन्स 90,000 को कितना मिलेगा, डिवाइड बाई 4। तो 22,500 शेयर्स हमको इशू करने हैं। तो बात वही है, 22,500 शेयर्स अगर इशू करोगे तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए देख लेंगे। 22,500 इंटू कितना करके एक शेयर का दाम, 10 रुपया। दैट मीन्स की 225,000। आपको 2,25,000 की अभी फंड चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेशन करोगे, रेशियो के हिसाब से नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शेयर कैलकुलेशन करोगे। जैसे ही आपको रिक्वायर्ड शेयर 22,500, अभी मुफ्त का शेयर बांटे जाएंगे, फ्री का शेयर बांटे जाएंगे, लेकिन उसके लिए फंड कितना चाहिए, 22,500 इंटू एक शेयर का दाम है 10, तो 2,25,000 चाहिए। 2,25,000 कहाँ से मिलने वाले हैं, यहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए तो 2,25,000 देख लीजिए। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते कितना पड़े हुए हैं, 20,000, पूरे के पूरे 20,000 यूज कर दो। यहाँ तक उतना तक यूज करना है जब 2,25,000 हो जाए। फिर जीआर के खाते में कितना पड़ा हुआ है, देखो जनरल रिजर्व खाते में सिर्फ और सिर्फ 35,000 पड़ा हुआ है, सॉरी 1,60,000, 1,60,000 पड़े हुए हैं। तभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कितना लोगे, और जितना चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। है तो प्रॉफिट लॉस के अकाउंट में 2,05,000 है, लेकिन उतना पैसा तुमको चाहिए नहीं, तो रिमेनिंग कितना पैसा चाहिए आप देख लो। 2,25,000 माइनस 1,80,000, तो 45,000 और चाहिए आपको। समझ में आई बात। तो ये 45,000 हो गए बैलेंसिंग फिगर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स।
ऐसे बैलेंसिंग फिगर लिख भी सकते हो। समझ में आई बात? तो सिक्योरिटी प्रीमियम के हम पूरा पैसा यूज कर लिए 20,000, जनरल रिजर्व के पूरा पैसा यूज कर लिए दैट इज 1,60,000, और जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम यूज करेंगे, वो है 45,000। तो यहाँ पे देखो, जो परमानेंट टाइप की रिजर्व से, समझ रहे हो कि नहीं, जो लॉन्ग रिजर्व से वो पहले आएंगे, जो सबसे शॉर्ट रिजर्व सरप्लस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो सबसे नीचे आएंगे। ऐसा ट्रेडिशन है, ऐसा लॉ नहीं है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? नेक्स्ट टू इट नाउ, अगर 2,25,000 के लिए क्या हुआ, हमारा बोनस में पैसा आ गया, तो नंबर वन एंट्री खत्म हो गया। फंड से बोनस में आने हैं, बोनस से फिर हम शेयर दे सकते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जनरेशन इसका लिख सकते हो आप, बीइंग मिसलेनियस रिजर्व ट्रांसफर्ड टू बोनस अकाउंट। समझ में आई बात? नेक्स्ट टू इट, बोनस के खाते से आपको पैसा बांट देना है। मान लीजिए और डेट कुछ भी नहीं है तो उसी डेट में चलते रहो, 20 अप्रैल 2001 में ही लिख दो। अच्छा, नेक्स्ट ट्वीट आपको फिर से क्या हो जाने हैं, शेयर मिल जाने हैं। तो बोनस के खाते फिर से डेबिट हो जाएंगे, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आदत डाल दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखोगे। समझ में आई बात? कितना था, 225,000, 2,25,000। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। और बोनस शेयर इशूड, समझ रहे हो कि नहीं, हैंडेड ओवर इशूड टू द शेयर होल्डर, ये दिस इज द थिंग। आप यहाँ पे बोनस शेयर इशू हो गए। तो यहाँ तक तो बात पूरा सिंपल था। सबसे पहले हम क्या किए, अगर आपको पार्टली पेड शेयर होगा तो फाइनल कॉल ड्यू करना है, फिर फाइनल कॉल की पैसा आपको रिसीव करना है। समझ में आई बात? क्योंकि फाइनल कॉल का ही तो बाकी था 2 रुपया। फिर आगे की बात है, अगर ये पैसा में मिल जा रहे हैं ठीक है, पैसा में नहीं मिल रहे हैं तो मिसलेनियस रिजर्व अकाउंट डेबिट होंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर। फिर से क्या करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। ऐसे भी आप पेमेंट कर सकते हो, बोनस के हिसाब से पेमेंट कर सकते हो। फिर आगे की बात है, बोनस के लिए अभी फंड रिजर्व करेंगे तो बोनस रिजर्व से बोनस को आएगा, फिर बोनस से शेयर इशू करवा देंगे। यहीं तक ही हमारा बात था। लेकिन सवाल को आगे बढ़ाते हुए सवाल ये कह रहा है कि जैसे ही आपकी बोनस इशू हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हमको उस कंपनी के बैलेंस शीट करके दिखाओ। तो यहाँ पे कंपनी की बात है ना, स्ट्रिक्टली कंपनी की बात, आज पर कंपनी से ही आपको बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे, वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। समझ में आई बात? ऐसे ही आपको करने पड़ जाएंगे, आप यहाँ पे चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे लिखो बैलेंस शीट, कंपनी का नाम भी लिख देना अच्छा रहता, कुछ नहीं दिया होगा, सॉलिड लिमिटेड, क्या नाम देख रहे हो उसका। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे है सॉलिड लिमिटेड। ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2001 होने वाले हैं, आज 1 अप्रैल 2001। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या होने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट। तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दो एक्सट्रैक्ट, और बोनस इशू के बाद, आफ्टर बोनस इशू, दैट मीन्स कि हाउ द बैलेंस शीट इज will be look like after, just after issuance of the bonus share we are preparing that thing। तो आपको कैसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बनाना है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। बहुत पहले सब पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े होता अभी देखो। और इसके ऊपर है बहुत बड़ा चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, वो आगे हम जाकर के चर्चे करेंगे। समझ में आई बात? तब तक के लिए देखते जाओ। मेन यहीं पे अमाउंट कॉलम रहेंगे और नोट्स रहेगा, आगे की बात की छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे और कुछ नहीं। समझ में आई बात? तो इक्विटी लायबिलिटी सब कुछ तो वर्टिकली ही जाना है, तो यहाँ पे आप सीधा पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि सब कुछ वर्टिकली जाना है। समझ रहे हो बात? यहाँ पे नोट नंबर लिखे जाएंगे, यहाँ पे नोट्स नंबर लिखे जाएंगे, और यहाँ पे हम पैसा लिख देंगे। समझ में आई बात? ये बैलेंस शीट है, वर्टिकली सबसे ऊपर लाइबिलिटी, फिर उसके नीचे एसेट, से बहुत पुराना ट्रेडिशन है, आपको पता है ही, सबसे ऊपर आता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। थोड़ा ध्यान से देखो, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, समझ में आई बात? और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के ऊपर है, आपको पता होगा ही, नंबर वन शेयर होल्डर्स फंड, नंबर वन लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड। समझ में आई बात? और शेयर होल्डर्स के फंड के अंदर 2 चीजें आते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, आपको पता है ही।
शेयर कैपिटल एंड बिट बी क्या आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। तो शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले आते हैं, उसके बाद शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आई बात, यहीं तक बात है। फिर नंबर 2 में कैसी चीज है, पहले लिखे जा रहे थे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अभी लिखे जा रहे हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी चल रहे, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 नॉन करेंट लाइबिलिटी, नंबर 3 करेंट लाइबिलिटी। समझ में आई बात। तो नंबर 2 यहाँ पे लिखे जाएंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज। समझ में आई बात, यही बात है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और करेंट लाइबिलिटीज तो है नहीं, उतना तक हम जाएंगे नहीं। समझ में आई बात। तो आपको पता है ही, न्यू बैलेंस शीट के हिसाब से सारे के सारे नोट्स में लिखे जाएंगे। यहाँ आप कुछ भी रॉ वर्क एटसेट्रा नहीं कर सकते हो, आप करोगे भी नहीं। हालांकि सिंगल सिंगल फिगर होगा तो आप लिख सकते हो, फिर भी रिकमेंडेड यही है। डिटेल्स में हम नीचे लिखेंगे। इसलिए शेयर कैपिटल कितना होगा, नोट नंबर 1, और रिजर्व सरप्लस कितना होगा, नोट नंबर 2। नॉन करंट लायबिलिटी आगे जाकर के कितने होंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो यहाँ पे लिखे जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 3। समझ में आई बात। और इतना ही बात से यहीं पे हमारा बैलेंस शीट हो जाना है कंप्लीट। तो आगे चलो, उसको क्या कहा जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स। लिखो, यहाँ पे कहा जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ नहीं है, सीरियली आप जिस जिस चीज का नोट लगाए हो उस चीज का काम करते रहोगे, और कुछ नहीं है। तो नंबर 1 नोट्स हम किस पे लगाए, यहाँ पे देखो, नंबर 1 शेयर कैपिटल। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो सबसे पहले आ जाओ शेयर कैपिटल। ध्यान से देखोगे, यहाँ पर भी काम है। बैलेंस शीट बनाओगे तब जाकर के आपको मार्क्स मिलते हैं। आज गर्मी बहुत लग रहा है, लो काट। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कहाँ से शुरू होने वाले हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल से। तो यहाँ पे देखो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, वो भी किसका, इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी शेयर। तो आगे देखो, क्या इक्विटी शेयर। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स की आपके ऑथराइज कैपिटल कितने थे, 10 लाख। लेकिन अभी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कहीं इक्विटी शेयर ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा तो नहीं हो गया। हो जाने हैं, क्यों नहीं हो जाने हैं, समझ में आई बात। अभी हम और कितना इशू कर रहे हैं, 2,25,000। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो वही तो बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखने वाले बात वही है, समझा। अभी देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी हम इशू कर चुके हैं ऑलरेडी। इक्विटी शेयर कैपिटल हम इशू किए कितना, 2,25,000। समझ में आई बात, वही तो बात है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000। फिर से एक बार इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा, कहाँ पे क्रेडिट हुआ होगा हम बता दे रहे हैं। ये देखो शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट हुआ है 1,80,000। समझ में आई बात, 1,80,000। क्यों, क्योंकि पार्टली पेड शेयर को फुली पेड करने के लिए एक बार क्रेडिट हुआ 1,80,000। फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल एक बार क्रेडिट होगा, क्योंकि हम फोकट में शेयर बांट दिए 2,25,000 का। वो सारे के सारे हमको कैलकुलेशन में लाने पड़ेंगे। तो ठीक है, पहले से क्या था हम देख लेते हैं। पहले से मान करके चलो 7,20,000 था। एक तो कैलकुलेशन हम आपको करके दिखा रहे हैं। पहले से 7,20,000 था, लेकिन 1,80,000 बीच में कैपिटल में और आया, प्लस 2,25,000 हम बोनस के तौर पे बांट दिए। इस सारा को मिला करके देखते हैं कितना हो रहा है। 7,20,80 8,00,000 9,00,000 9 तो 11,25,000। 25,000। समझ में आई बात। तो ये सारे के सारे फिगर कितने हो रहे हैं, ध्यान से हम देखो बता रहे हैं, 11,25,000। तो ऑथराइज कैपिटल तो पहले से था, तो फिर क्यों ज्यादा लिख देंगे। ऑथराइज कैपिटल पहले से इक्विटी शेयर का था कितना, 10,00,000, लेकिन अभी हो गए 11,25,000। तो जो ज्यादा है उसी को ना लिखोगे, बिकॉज ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल व्हिच इज परमिटेड। मैक्सिमम शेयर कैपिटल व्हिच इज परमिटेड। समझ में आई बात। तो जो ज्यादा होगा उसका लिखोगे। पहले 10 था, लेकिन 10 नहीं आएंगे, अभी 11,25,000 आएंगे, क्योंकि हम उससे भी शेयर ज्यादा इशू कर लिए। लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क, यहाँ पे लिखेंगे नोट। समझ में आई बात। यहाँ पे लिखेंगे हम नोट। बाद में क्या नोट लिखेंगे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
ये देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोनस शेयर की रूल्स क्या है। अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड हो जाते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से, तो बोनस शेयर इशू करने की वजह से, तो आप क्या करोगे कि रिजोल्यूशन पास करवाना होगा कंपनी से, जनरल बॉडी मीटिंग से, ऑथराइज कैपिटल को इशू करवाने के लिए, और ऐसा डिटेल्स आपको फाइल करवाना पड़ जाएगा। बोनस शेयर की डिटेल आप कितना क्या इशू कर किए हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। समझ में आई बात। सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग लगाओगे, आप परमिशन लेना पड़ जाएगा, रेजोल्यूशन बनाओगे, उसके बाद रजिस्ट्रार को फाइल करोगे। अगर ऑथराइज कैपिटल आपकी एक्सीड हो जा रहा है तो सवाल में हमारा कहा था कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम आराम से कर सकते हैं। नहीं भी कहा होगा तो उतना तक आपको नहीं देखना है, जितना हो रहा है उतना आपको लिख देना है। आप समझ में आई बात। हम इसलिए इसको लिखे ताकि नोट में बाद में लिख देंगे कि रिजोल्यूशन वगैरह हम पास किए थे। समझ में आएगा। तो ये 11,25,000 ऑथराइज कैपिटल है, किसके साथ ये ऐड नहीं होने हैं, इसलिए इसमें एक लाइन अभी देखेंगे, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, उसको डायरेक्ट एक ही लाइन में लिखा जाता है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। कितना होने वाला है, बस उतना ही होंगे। सबसे पहले 7,20,000 आपकी था, फिर से 1,80,000 आया, फिर से बोनस इशू करवा दिए 2,25,000, तो उतना ही आने हैं। अगर ये ऑथराइज कैपिटल एक्सीड नहीं होता तो यहाँ पे डिफरेंट फिगर होता है, यहाँ पे डिफरेंट फिगर होता, तो उतना ही आने हैं 11,25,000। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपको जैसे बताए थे आपको नोट्स लिखने पड़ जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इट्स बी डिफिकल्ट टू ड्रॉ लाइन थ्रू द कंप्यूटर। अंडरस्टैंड द पॉइंट। हाँ तो लुक एट हियर, नेक्स्ट टू इट, हम क्या बात कर रहे थे। हाँ इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये हुआ। इसमें से आपको लिखने पड़ जाएंगे क्या, नोट्स। ये जो 11,25,000 है उसमें से 2,25,000 फ्री ऑफ कॉस्ट का शेयर है। समझ में आई बात। तो इसीलिए यहाँ पे लिखोगे आउट ऑफ दीज 22,500 शेयर्स इशूड आज बोनस @10। समझ में आई बात। तो आपको ये चीज लिखना होगा, मेंशन करना होगा, क्योंकि बोनस शेयर इशू किए वो फ्री ऑफ शेयर, तो इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। फिर आगे देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की ऑथराइज्ड कैपिटल कितने हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये सारे के सारे नोट्स में डिटेल लिखे जाते हैं। पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल से स्टार्ट करोगे, एज पर द न्यू कंपनीज लॉ एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सारे के सारे आपको दिखाना पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो प्रेफरेंस शेयर की ऑथराइज्ड कैपिटल कितने हैं, 1,00,000। समझ में आई बात। तो ऑथराइज कैपिटल है 12%, प्रेफरेंस शेयर की 1,00,000। ठीक है, ये किसके साथ भी ऐड नहीं होता है, इसमें लाइन, फिर सब्सक्राइब्ड इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड ऑफ कैपिटल। समझ में आई बात। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड ऑफ कैपिटल कितने होने वाले हैं, उसका जितना लिखा हुआ है उतना ही देंगे, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर आज तक इशू हुआ है, जिसका वैल्यू है 80,000। समझ में आई बात। तो वही बात है, इसका वैल्यू है 80,000। तो यहाँ पे लिख दो 80,000। समझ में आई बात। सिर्फ नोट में लिखे जाते हैं, कहीं कोई भी जोड़ा नहीं होगा। इशू सब्सक्राइब बड़ा कैपिटल 80,000, यही बात थी उसकी। और अभी तो कुछ नहीं, अभी अब दोनों मिला के कुल मिला के, अरे बाबू जस्ट सिंगल मिनट, जस्ट सिंगल मिनट। ठीक है, तो अभी टोटल एक नंबर की टोटल हम क्या कर रहे हैं देखो। तो टोटल में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है आपको पता है, बैलेंस शीट में क्या दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल। तो एक तो पेड अप कैपिटल ये है ए, ठीक है, और एक तो पेड अप कैपिटल क्या है ये 80,000, ए बी। तो टोटल आपको ए प्लस बी यही चीज दिखाना है। तो 11,25,000 प्लस 80,000, 12,05,000।
समझ में आई बात। यहीं पे एक हिसाब चुकता 12,05,000 खत्म। फिर इस चीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना, देखो अभी क्या करेंगे, 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट में हमारा क्या चीज है, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट यूनिट कैपिटल खत्म हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत सारे माइनस हुए हैं, बहुत सारे प्लस हुए हैं, तो सबको देखना पड़ जाएगा। 2 नंबर पॉइंट में आ जाएंगे, लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में देख देख करके काम करेंगे। ध्यान से देखो, ये सब खत्म हो गए। जनरल रिजर्व सबसे पहले दिया हुआ था, पूरा का पूरा 1,60,000 यूज हो गया है। अब बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा है, क्योंकि बोनस इशू करने के चलते। तो जनरल रिजर्व पहले से क्या थे बाबू, 1,60,000। अभी लिखो लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। अब यूटिलाइज्ड फॉर बोनस आपको पता है पूरा 1,60,000 यूज हुआ है, तो बचा क्या, नील। समझ में आई बात। नेक्स्ट इट, अभी जनरल रिजर्व के बाद क्या है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। आज इट इज, इसमें कुछ नहीं यूज हुआ है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ही, तो इसको लिख दो रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व का फिगर क्या है, 35,000, तो यहाँ पे 35,000 लिख दो। ये आज इट इज पूरा बचा हुआ है, इसमें कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व तो यूज होता ही नहीं, और क्या करोगे। तो नेक्स्ट इट सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, 20,000 पूरा ही यूज हुआ है। अब देख लो जर्नल एंट्री, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में थे हमारा 20,000 लेस। अब यूटिलाइज्ड हो गए, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। बोनस के लिए अगर हम यूटिलाइज कर देंगे तो 20,000 से 20,000 चले जाते हैं, बचेंगे कुछ नहीं। समझ में आई बात। तो सवाल को आगे बढ़ाते हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,05,000 थे, लेकिन कम यूज हुए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर 2,05,000 थे, जबकि यूटिलेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस कितने हुए हैं, 45,000 बोनस हुए हैं। देख लो ध्यान से, जर्नल एंट्री हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ऊपर देखो, आप जर्नल एंट्री खुद की कॉपी में चेक कर लो। यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, जनरल रिजर्व 1,60,000 यूज हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 यूज हुआ है। सो और वो उतने से माइनस अकॉर्डिंगली आपको कर देने पड़ जाएंगे। समझ में आई बात। तो 2,05,000 से 5,000 चले जाते, 40,000 चले जाते, तो 1,80,000 यहाँ पे बच जाते हैं। समझ में आई बात। 60,000 सर। बात यही था, 1,80,000 आपके पैसे सर बच गए। 1,60,000। फिर 1,60,000। मेरा वाला कहाँ है? पाँच हजार कट गए, 2,00,000 से 40 जाने से 60 होता है, ठीक है। 1,60,000 यहीं पे बात है। और क्या था एक बार देख लेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट खत्म, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व खत्म। ये तो आएंगे लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो अभी ये सारे को ऐड कर देते हैं, 1,60,000 प्लस 35,000, तो कितना हो गया, 1,95,000। 1,95,000 समझ में आई बात। तो टोटल है 1,95,000। अब ये फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो आपकी देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल कितने हुए थे, 12,05,000 नंबर 1 नोट्स, नंबर 2 नोट्स अभी हो गए 1,95,000। समझ में आई बात। नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो डायरेक्ट दिया हुआ है, और क्या। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, सिक्योर्ड लोन 12% डिवेंचर, एक सौ इंच। समझ रहे हो बात। नोट्स लिखे हैं तो नीचे कर देते हैं, और उसमें क्या, नंबर 3 यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिस पॉइंट का नाम दिए हो नोट्स उसी पॉइंट को लिखोगे, ना ही कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखोगे। सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं लिखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है आप देख लो, 12% डिवेंचर 5,00,000, 12% डिवेंचर्स 5,00,000। समझ में आई बात। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लिख दिए, तो ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट में इसको हम फिलअप कर देंगे 5,00,000। अगर और भी कुछ होता तो सारे के सारे जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से नोट में ऐड करके फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक ही नोट के अंदर है आप यहाँ पे डाल दोगे।
ना ही कि यहाँ पे पूरा आपको सीरियल बनाना नहीं है, ऐसा इन रियलिटी प्रैक्टिस में नहीं किए जाते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहीं तक बात है, ये 5 लाख हुआ। चलिए जो भी हुआ, अभी यहाँ पर बातें हैं खत्म, समझ में आई बात, और आगे एक्सटेंड होने वाले कुछ है नहीं। तो मिसलानियस नोट्स जो थे वो हमको कुछ चीजें हम बताए थे आपको लिखने हैं, अगर आप चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट, वही बात है। टोटल, टोटल ऑफ व्हाट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी की टोटल 12, 13, 14, 5, 19 लाख। 19 लाख इन टोटल। एसेट साइड कुछ दिया नहीं हुआ, इसीलिए इसका नाम है एक्सट्रैक्ट, समझ रहे हो। लाइबिलिटी साइड का भी डिटेल नहीं दिया हुआ, एक्सट्रैक्ट, दैट मीन्स की दिस इज एन आउटलाइन एंड ओवरव्यू। समझ में आई बात। नोट्स क्या लिखने के लिए हम बोले थे, नंबर 1, वो सारे चीज जिसमें कुछ कंडीशंस रहा वो सारे चीज आप लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पर कहें ऑथराइज कैपिटल एक्सेस हुआ है, तो आप नोट लिखो, समझ में आई बात, नोट लिखो। फॉर एक्सीडिंग लिखो, फॉर एक्सीडिंग ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, फॉर एक्सीडिंग ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या चाहिए आपको, यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन चाहिए, समझ में आई बात। एंड रिटर्न फाइल करोगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, समझ रहे बात। ऐसा आप लिखोगे, जो जिसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है उसमें नोट्स लिखे जाते हैं। आगे देखो, फिर इक्विटी सर जैसे कैसे था, फुल्ली पेड इसके लिए कर दिए, उसके लिए यूज कर दिए। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हो कि पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स, ठीक है, पेड मनी इन कैश, पैसा दे दिए, हेंस नो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर बोनस, उनको बोनस के तौर पे नहीं दिया गया, वहां को खुद की पैसा दे दिए, तो बोले बोनस यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और क्या देखो, रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं होता है, इस चीज को आपको लिखना है, रीवैल्यूएशन रिजर्व नॉट रिसीव्ड इन कैश, ठीक है, अनरियल रिजर्व होता है ये सारी चीज, हेंस नॉट यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, ये बोनस करने के लिए यूटिलाइज नहीं होते हैं। आपको ऐसा लिख दोगे, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट यूज, इसमें से बैलेंस बचा, रिजर्व ये था, और आज सच कुछ हमको दिख नहीं रहा है, अगर कुछ होता तो आप ऐसे लिख देते। समझ में आई बात। इतना सारा चीज करोगे तब जा करके काम खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करने हैं कि आपको कैलकुलेशन करोगे कितना शेयर्स इशू करने हैं, जब मिल जाएगा आपको कितना शेयर का इशू करोगे कैलकुलेशन आपको कि 22,000 मिले थे, फाइनल कॉल ड्यू करोगे, फिर फाइनल कॉल रिसीव करोगे, नहीं तो रिजर्व से सेटल करोगे, उसके बाद आप फंड रिजर्व से बोनस को फंड लाओगे, फिर बोनस से शेयर्स को बांट दोगे, शेयर्स को बांट दोगे, एक बार बोनस क्रेडिट होना है फिर बोनस डेबिट हो जाएगा। तो मिसलेनियस फंड जहां से पैसा आपको लेना है उसका सीक्वेंस से सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सीआरआर अकाउंट सबसे पहले आएंगे, उसके बाद जीआर आएंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट आने हैं। तो जिस हिसाब से आपको बैलेंस मतलब चाहिए होगा अमाउंट, उस हिसाब से यूटिलाइज आपको कर देने हैं। फिर आगे देखो आप कितना शेयर चाहिए था उतने शेयर आपको बोनस इशू कर देने हैं। उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बनेंगे, वर्टिकल फॉर्म ऑफ यूनिट आज पर तो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 1 के हिसाब से बैलेंस शीट बनेंगे, और इस बैलेंस शीट कहलाता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको सब इक्विटी एंड लाइबिलिटी आने हैं। नंबर 1 में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स के फंड अंदर आता है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, ए बी बीट में आता है, उसके लिए A12 नोट लिख दोगे, फिर नीचे उसके डिटेल ला करके यहाँ पे डाल दोगे। फिर नंबर 2 में नॉन करंट लाइबिलिटीज आने हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आते हैं, उसको भी नोट्स लिख करके यहाँ पे डाल दोगे। यहाँ तक बात खत्म। इस सवाल के ऊपर जिसका डाउट से पूछो।